ऑल राइट गाइस, तो क्या हाल है। दिस इज फराज राना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे एंड अच्छा प्रॉफिट बना रहे होगे। तो जैसा कहा आपके मेंटोर ने वैसा ही हुआ कि 3,000 सब्सक्राइबर चाहिए तो चाहिए। भाई आपने संडे को ही कर दिए। मैं तो सोच रहा था मंडे तक होंगे तो लाइव मार्केट पे वीडियो भी बन जाएगी। आपने संडे को ही कर दिया तो मैंने कहा संडे को भी आपके लिए एक वीडियो ले आऊँ नॉलेज से भरी। जो आपकी कंफ्यूजन है कौन से ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड है कब इनवैलिड है, हर एक चीज छोटी से छोटी इस वीडियो में। हालांकि संडे है, मार्केट मैनिपुलेट करती है। इस वीडियो में जो आपको नॉलेज मिलने वाला है मैं फिर से बता देता हूं। अगर ये वीडियो कोटेक्स देख लेता है या उसका कोई ब्रोकर देख लेता है तो भाई वो ये बंद कर देगा। ठीक है, स्ट्रेटजीज को फॉलो कराना बंद कर देगा। तो फिर से कह रहा हूं कि बार बार देख लेना, समझ लेना ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कौन सा होता है, इनवैलिड कौन सा होता है और ऑर्डर ब्लॉक है क्या। जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है इंगल्फिंग वाला ऑर्डर ब्लॉक, वो बेसिकली एक ट्रिक है कि ठीक है आपको ज़्यादा वहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको एज इट इज़ ही ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ जाएगा कि इंगल्फिंग हुई, यहाँ से प्राइस हमारा चेंज हुआ तो जो छोटी कैंडल होगी इंगल्फ जो हुई है उसका हम हाई एंड लो मार्क कर देंगे, देन वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेकिन असल में ऑर्डर ब्लॉक अगर हम डीपली जाएं या उसको सीखें या उसको पढ़ें तो वो क्या है। तो ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी प्राइस जहां से ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है, यानी कि मार्केट ऐसे आ रही है ऐसे ऊपर जा रही है तो जो नीचे का एरिया होगा ना वहां पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। और ऑर्डर ब्लॉक लाजमी नहीं है कि रेड कैंडल ने ग्रीन को इंगल्फ किया तो ग्रीन कैंडल को हमने जो मार्क किया था हमारा जस्ट वही ऑर्डर ब्लॉक है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक में कलर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस मैटर करती है। यानी आपकी जो प्राइस है वो कहां तक गई, यानी जहां से मार्केट में रिवर्सल आया उससे पहले एक ऐसी कैंडल जहां पे प्राइस आपका बहुत ऊपर गया हो या बहुत नीचे आया हो सकता है कि एक ऐसे कैंडल आई, सुनना बात गौर से सुनना। ग्रीन का तो आपको पता है कि इंगल्फिंग हो गई, ग्रीन हमने लगा दी। एक कैंडल बनी जो नीचे तक आई, उसने बड़ी विक क्रिएट की, ठीक है, और ऊपर जाती जाती वो हल्की सी रेड ही क्लोज हो गई, वो ग्रीन नहीं हो पाई, तो वो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है। चार्ट में आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन फिर से समझ लो, सुन लो कि मेजर आपका ऑर्डर ब्लॉक है क्या। जो मैंने बताया है वो मैंने आपको एक इजी वे में ट्रिक बताई थी, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स हैं कि फराज भाई ऑर्डर ब्लॉक डिटेल से वीडियो लेके आओ, हर एक चीज समझाओ, वैलिड कौन सा है इनवैलिड कौन सा है, तो एक एक चीज छोटी से छोटी चीज इस वीडियो में आप लोगों की क्लियर कर दूंगा। बाकी आपको पता है कि मंडे को तो वीडियो हमारी आएगी लाइव मार्केट पे, वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होगी। लेकिन आप इस वीडियो से आइडिया लगा लेना कि आपके ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कौन से होते हैं, इनवैलिड कौन से होते हैं, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, मंडे को वीडियो आएगी उसमें हम लोग गैप्स को डिस्कस करेंगे। आज मैं जस्ट आपको ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा। और ऑर्डर ब्लॉक फर्ज करो, ये देखो, ये तो मैंने आपको पहले बताया हुआ हमारे सामने आज ओटीसी मार्केट का पेयर ओपन है यूएसडी एमएक्सएन। तो एमएक्सएन पे आपको मैंने ये तो बताया हुआ है, देखो यहाँ तो इंगल्फिंग हुई, ये आपको एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आपको नजर आ गया, ठीक है। ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नजर आ गया। हमने क्या सीखा था कि हम ऐसे इसको ड्रा कर देते थे, ठीक है, हमने ऐसे इसको ड्रा कर लिया। तो ये हमने पहले से सीखा हुआ है कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो, फर्ज करो ये जो कैंडल है ये ऊपर जाके, यही कैंडल ऊपर जाके ग्रीन हो जाती, इधर पे इसकी क्लोज हो जाती जहां पे मेरे लाइन है, ठीक है। तो फिर भी ये ऑर्डर ब्लॉक था, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वीक रीसेंट कैंडल में इसी की है, सबसे ज्यादा प्राइस इसी में मूव किया है, प्राइस ने मूवमेंट इसी में दिखाई है। ये जो इसकी विक है ये यहां तक आई, इनकी विक्स नहीं है, भले ये ग्रीन भी क्लोज हो जाती तो भी यही कैंडल मार्क होती। फिर से सुन लो, फिर से अपने जो है माइंड में सेट कर लो चीजें कि जिस कैंडल में प्राइस ज्यादा मूव करता है यानी विक क्रिएट होती है, सबसे बड़ी कैंडल होती है जो ट्रेंड रिवर्स के साथ, यानी यहां से थोड़ी सी मूवमेंट आई, दो कैंडल बनी ग्रीन के लिए। तो यहां पे आप देखो, यहां पे ये जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। ये कैंडल अगर पलट के ग्रीन भी हो जाए तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। चलो दूसरे पेयर में आपको समझा दूं, जब तक समझ नहीं आएगी हटूंगा नहीं। अब देखो यहां पे फर्ज करो ये हाई है, ये हमारा क्या है, हाई। अब मैं एक लाइन ले लेता हूं, ये है अब डाउन ट्रेंड के लिए हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक। फर्ज करो अभी तक के लिए
इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं। अभी तक के लिए हमारा ये रेड कैंडल का ये टॉप हाई है, ठीक है, एंड ये हमारा जो है लो है। वेट करो, अब देखो ये कैंडल हमारी रेड क्लोज हो जाती है, वेट करता हूं मैं, रेड क्लोज हो गई। अब देखो इसके साथ अगेन एक रेड कैंडल क्रिएट हो जाती है जो इधर तक आती है, ठीक है। तो आप कहोगे फराज भाई यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक बने ही नहीं, क्योंकि ये तो रेड कैंडल है, रेड के आगे रेड आ गई। देखो कलर मैटर नहीं करता है, प्राइस कहां तक गया, जिस कैंडल का प्राइस ऊपर तक जाता है एंड क्लोजिंग उसकी किसी भी कलर में हो, मैटर नहीं करता, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो ये फर्ज करो ऊपर जा रहा है, ये नीचे आके रेड कैंडल क्रिएट कर देता है, देखो आ रहा है नीचे। तो ये जो लेवल आपका होगा ना, ये वाला, ये वाली कैंडल, ये होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है स्टक हुई है, मार्केट ने अपना एक हाई क्रिएट किया है, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको आप सिंपली ऐसे ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जिस कैंडल में ज्यादा मूव आता है, अब आपके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड ने ग्रीन को इंगल्फ ही नहीं किया, तो ऑर्डर ब्लॉक कैसे हुआ? देखो ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये लेवल है, ये टर्निंग पॉइंट जहां से मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, ये जो टॉप लेवल था हमने उसको मार किया। अब ये कैंडल ग्रीन हो जाती, ऊपर चली जाती, तो ये आपको वैसे नजर आ जाता कि यहाँ पे इंगल्फिंग हो गई, ग्रीन को इंगल्फ किया। अब वो कैंडल ग्रीन नहीं हो पाई, रेड है, तो भी वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इतना समझ आ गया कि प्राइस की मूवमेंट ही आपको बताती है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। वो ग्रीन भी हो सकता है, वो कैंडल रेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब इतनी चीज क्लियर हो गई। एक तो मैंने शॉर्टकट में आपको बताया था कि इंगल्फिंग जहां पे होगी और छोटा वहां पे जो कैंडल होगी उसको मार करेंगे तो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी आपको बता दिया। अब देखो सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, वो ये कि आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कौन सा होता है एंड इनवैलिड कौन सा होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बार बार कमेंट्स में पूछा जाता है, देखो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कौन सा है, आपका इनवैलिड कौन सा है। अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। आपका जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, आपका जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, मैं यहां पे स्टिकी मार्केट को देख लेता हूं। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो ऑर्डर ब्लॉक जहां पे आपके ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपका एफवीजी भी आए, जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। जिसने एफवीजी की वीडियो नहीं देखी या वो क्लास नहीं ली, आप जाके देख सकते हो, क्योंकि पहले बताया है कि जो बंदा मेरी पहली वीडियोस नहीं देखेगा उसको आने वाली वीडियोस की बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। तो पहले पीछे वाली वीडियोस देखो अगर आप आगे सीखना चाहते हो। तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड है? वो ऑर्डर ब्लॉक जहां पे आपके ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपका एक एफपीजी हो, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। अब चलो चार्ट में देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। यहां पे बना, यहां पे कोई, देखो मार्केट ऊपर जा रही है आपके ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस करती हुई, हम नहीं करेंगे जब तक हमें एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा। देखो यहां पे आ गए यूएसडी कॉप, पहले तो हमने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। अब देखो सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है आपकी यहाँ पे, जिसका सबसे बड़ी वीक हो कौन सी कैंडल है? ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। यहां पे आपका प्राइस चेंज हुआ, यानी कि यहां पे मार्केट में रिवर्सल आ रहा है। तो मैं इसका हाई एंड लो मार्क करता हूं, देखना गौर से देखना। ये मैंने लाइन ली एंड इसकी थिकनेस मैं बढ़ा देता हूं, 3 कर देता हूं यहां पे रखी, ठीक है। इसी को कॉपी किया एंड लगाया हमने इसके लो पे। अब मुझे ये बताओ, ये तो हमने लगा दिया ऑर्डर ब्लॉक। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक की समझ आई होगी कि जो सबसे लो मारे कैंडल, ठीक है। अब देखो ये हमने लगाया ऑर्डर ब्लॉक, तो क्या यहां पे हमारा एफपीजी है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका हाई, ये हमारी जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, इसका हाई यानी ये हाई जो ब्लू लाइन लगी हुई है, सेकंड कैंडल को इग्नोर करो एंड थर्ड कैंडल का लो, तो ये एक वैलिड लेवल है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, अब मैं इसको कॉपी करता हूं एंड मैं लगाता हूं अपना एफवीजी, ठीक है। ये मैंने लगाया हमारा एफवीजी। तो देखो ये जो हमारा, अब मैं इसका एक 50% एरिया भी लगा देता हूं ताकि आपको समझ सब कुछ साफ एंड क्लियर आए। देखो अब ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना,
ये 100% वैलिड है। फर्ज करो अब यहां पे ट्रेड कैसे करनी है, फिर से सुन लो मेरी बात। ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया एंड ऑर्डर ब्लॉक है क्या कि जो कैंडल, जिस कैंडल में ज्यादा प्राइस ने मूव किया हो, एक अपना हाई बनाया हो, एक लो बनाया हो। देखो ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन के आगे ही ग्रीन है, लेकिन मैंने फिर भी उसको मार्क किया एंड उसके साथ हमारा एक एफवीजी है जिसको हम वैलिड एफवीजी बोलेंगे। जिस ऑर्डर ब्लॉक के साथ बिल्कुल ऊपर या नीचे वाले ऑर्डर, आप ऊपर लगा रहे हो ऑर्डर ब्लॉक तो बिल्कुल नीचे, या नीचे लगा रहे हो तो बिल्कुल ऊपर, उसके एफवीजी होगा, फेयर वैल्यू गैप होगा, तो वो आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लिख के दे देता हूं। फर्ज करो उस पर अब आप ट्रेड करना चाह रहे हो, उस पर आप 1 मिनट की ट्रेड नहीं करना चाह रहे हो। फर्ज करो मार्केट हमारे इस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट देती है, यहां से वापस रिटेस्ट करके ऊपर जाते हैं, तो यहां पे आप 5 मिनट की अपसाइड की ट्रेड ले सकते हो। 5 मिनट की ऐसे ही यहां से टाइम चेंज करके अपसाइड की ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक ये है, ऊपर एफवीजी भी है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। दूसरा आप इसको अनजूम करोगे, आप पीछे से एक लिक्विडिटी फाइंड करोगे। जैसे मार्केट अभी यहां तक नहीं आई थी, ये हमारी लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब मैं इसको, फर्ज करो मैं इसको कॉपी करता हूं एंड मैं इसको लिक्विडिटी की जगह पे प्लेस करता हूं। फर्ज करो हमारी ये एक लिक्विडिटी थी, ये भी मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे समझा रहा हूँ। जब आप इसको एनालाइज करोगे ना 5-15 मिनट के चार्ट पे, तो फिर आप इसकी एक्यूरेसी देखना। अब देखो यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं, लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। अब यहाँ पे मार्केट क्या, मार्केट अपने एफवीजी तक आएगा और ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाहिए मार्केट को। जहां पे भी आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा और उसके साथ एफवीजी होगा, तो जहन में फिट कर लो वो आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। वहां से मार्केट ने रिवर्स होना ही होना है, कोई सूरत है ही नहीं कि वहां से मार्केट में रिवर्सल ना आए। आप लोगों के सामने हमने ड्रा किया हुआ है, देखते हैं यूएसडी कॉप पेयर है कि मार्केट कितने टाइम तक यहाँ पे आती है और क्या हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलती है या नहीं। तब तक हम और पेयर जो है देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इतने एरिया में यहाँ पे हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है जी, ये वाला। तो यहाँ पे क्या फेयर वैल्यू गैप है, क्या ये वैलिड है? अब मैं एक लाइन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने एक लाइन ली, इसकी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ये मैंने इसकी थिकनेस भी इंक्रीज कर दी। अब मैं इसको प्लेस करता हूँ इसके हाई पे, क्योंकि अभी तक यहाँ से रिवर्सल, ये इतने की बात कर रहा हूँ, इतने एरिया की, यहाँ पे रिवर्सल सबसे हाई इसने मारा है एंड इसका लो लेवल ये है। इसी को कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर देते हैं लो लेवल पे। ठीक है। अब ऐसे तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, वो जो बेसिक हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, वहां पे आपको ट्रेड लॉस भी देखने को मिली होगी, क्योंकि वहां पे आपको ये नहीं पता था कि वैलिड कौन सा है एंड इनवैलिड कौन सा है। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे देखो तो ये वाली जो फिर हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक का जो लो है वो हमने लगाया हुआ है एंड सेकंड कैंडल को अगर हम हटाएं तो थर्ड कैंडल की लो ने ऑलरेडी हमारा जो लो है यहाँ पे इस कैंडल का उसको टच किया हुआ है। तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है। अगली कैंडल को देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। इसका लगाएं तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, यहाँ पे हमने ट्रेड ही नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम अगला पेयर देख लेते हैं यूएसडी एमएक्सएन। यहाँ पे देखो, अब देखो मार्केट क्या करिए, देखो ये मार्केट ने सेंटर से बनाया। अब आप तो कहोगे फराज भाई ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट में जहां मूव आया ये सबसे बड़ा है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली रेड कैंडल, क्योंकि ये इसका है हाई पॉइंट। ठीक है। यहां से चेंज आ रहा है तो इसका लो लगेगा यहाँ पे एंड क्या इसमें फेयर वैल्यू गैप है, ये इसका लो, सेकंड कैंडल लीड एंड थर्ड कैंडल का हाई है। तो ये देखो यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर इससे अगली कैंडल में बनता है तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। देखो यहां पे देखो, तो फर्ज करो मैं इस कैंडल को मार्क कर देता हूं एंड इस कैंडल को मार्क कर देता हूं। अब मैं पहली कैंडल हटा दी क्योंकि हमें वहां पे फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला है। अब मैं इस कैंडल को मार्क कर देता हूं। अबे हट जा यार मैं इस कैंडल को मार्क कर देता हूं। तो यहां पे देखो तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हमारा मौजूद नहीं है। देखो इसका जो लो है वो इस कैंडल को हटाओ, सेकंड कैंडल डिलीट कर दो, थर्ड ने इंगल्फ किया हुआ है ऑलरेडी। अब इस कैंडल को लगा लो कि अगर फर्ज करो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। एक आपको बैक टू बैक एक बात बता रहा हूं कि फर्ज करो वो नहीं मिली, वहां पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। जहां पे फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, प्राइस चेंज मिलेगी, तो वो आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है।
अब यहाँ पे हमने इस कैंडल को ले लिया, सेकंड कैंडल को डिलीट करें, एंड अगर ये थर्ड कैंडल नीचे ही जाके क्लोज करती है तो इतना जो एरिया आपका बनेगा, इतना जो एरिया आपका यहाँ पे बनेगा वो आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे इसने इस लाइन को टच नहीं किया है, ऊपर वाली फर्ज करो ये लाइन है हमारी अपर लेवल लोअर लेवल, सेकंड कैंडल डिलीट, फर्स्ट कैंडल का लो ऑलरेडी लगा हुआ है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक की लाइन है, थर्ड कैंडल का लो ये है, ठीक है। इसको कॉपी किया एंड हमने इसको लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको यार कॉपी कर लेते हैं, ऊपर भी लगानी है लाइन। तो ये देखो ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक का अपर लेवल है। अब देखो ये इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है एंड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो आपका वैलिड है। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिलेगी डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक तो ठीक है एंड ऑर्डर ब्लॉक है क्या बेसिकली, जो मैंने आपको शॉर्टकट टिक दी थी, टिप दी थी, या कुछ भी आप उसको कह सकते हो, एक हिंट दिया था, ठीक है, वो वर्क किया। लेकिन वहां पे आपको गलती क्या हुई, वहां पे आपको वैलिड और इनवैलिड का नहीं पता था। तो वहां पे आपने देखा होगा कि अगर आपकी 10 में से 60 ट्रेड विन हो रही हैं तो 3 लॉस भी हुई हैं। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। यूएसडी कॉप पे देख लेते हैं मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अगेन कोई लिक्विडिटी हंट करने जा रही है, लेकिन मैंने आपका जो लेवल है वो मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज हुआ, ये लो है, तो ये आपका एक जो है लिक्विडिटी कह रहा हूँ, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो यहाँ पे एफपीजी भी है, ये देखो फर्स्ट कैंडल का लो, फर्ज करो ये रेड कैंडल का हमने ऊपर का वो लगाया हाई, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल का लो। देखो गैप होना चाहिए, भले छोटा सा हो, नो मैटर, गैप होना चाहिए। लेकिन अब मैंने इसको कॉपी किया एंड मैं बिल्कुल साथ ऊपर विक पे लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। लगा नहीं, लगा नहीं है, लग गया। अब ये आपका वैलिड ऑर्डर बुला के जब मार्केट दोबारा इस रेशो पे आएगी तो हमने अपसाइड की ट्रेड ले लेनी। अगर 1 मिनट की नहीं लेना चाहते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो आप ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके 22 भी अपसाइड की है। ये आपका पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ऊपर मार्केट, अगर मैं चार्ट को अनजूम करता हूँ तो पीछे कोई लिक्विडिटी होगी जिसको मार्केट हंट करने के लिए ऊपर जा रहा है। ऊपर से मार्केट ने वापस अपने पहले लिक्विडिटी को टच करना है एंड वापस अगर उससे भी नीचे आ रहा है तो इस लिक्विडिटी को, क्योंकि दोनों आपके जो ये लेवल है, लिक्विडिटी कह रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, क्योंकि दोनों के साथ अपना आपका एफवीजी है, ठीक है। यहाँ पे हमें मिला ही ये वाला मिला था, लेकिन यहाँ पे हमारा एफवीजी नहीं था। तो देखो मार्केट ने वहां पे कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी हमारा कोई एफवीजी नहीं है, इस लेवल पे हमारा एफवीजी था, तो यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर रिस्पॉन्स किया। फर्ज करो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, ये वाला, ठीक है। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल का लो, थोड़ा सा इसमें ऑर्डर ब्लॉक का, तो वहां पे प्रॉपर रिजेक्शन भी देखने को मिली। ये अगर आज का टॉपिक में आपको फुलफिल नहीं हो रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आने वाली जो वीडियोस है उसमें मैं आपको फुलफिल करा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप छोड़ दो। आपने जस्ट सीखना है, आपने फोकस करना है, ठीक है। बाकी मैं आप खुद संभाल लूंगा, ठीक है। देखो मार्केट आ रही है, ये हमारा वैलिड ऑर्डर बुला के देखते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिलती है कि नहीं मिलती। लाजमी नहीं है कि जो चीज़ आज देखो आप आज ही आपको वो 100% हो जाए, लेकिन आपने इस पर प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि जितना आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बनने का तरीका बता दिया कि लाजमी नहीं है कि वो 2 मुख्तलिफ तरीके के कैंडल्स हो तो ऑर्डर ब्लॉक बने, नहीं, सेम तरह की कैंडल्स में भी बन सकता है कि उस कैंडल में मूवमेंट आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या हो कि ऊपर आपका एक एफवीजी भी हो, तो वो आपका वैलिड ऑर्डर बुला के वहां पे आपको 100% कंफर्मेशन के साथ ट्रेड्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके का नॉलेज कोई देता नहीं है, ये सिर्फ मैं हूं जो आप लोगों को यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ कि 100% प्रॉफिटेबल है भाई, 100%। अभी इसको टाइम लगेगा ऊपर जाने में, तो हम इसको चेक कर लेंगे बाद में। यूएसडी जार, तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा लेवल है, ये ही हमारा यहाँ से, क्योंकि इसके बाद, इस कैंडल के बाद प्राइस में मूव आए, इस कैंडल को आप मार्क नहीं करोगे, इसी कैंडल को करोगे। यहाँ पे मैंने मार्क कर ली, ये वाली कैंडल उठाया मैंने एंड मैंने लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि देखो इजी वे में अगर समझाऊं तो यहाँ अगर कहीं पे मार्क करते हो तो आपको एफपीजी नहीं मिलता, आपको वैसे भी अगली कैंडल पे मूव करना है। आप फर्ज करो आपने इसको मार्क किया, तो ये सबसे बड़ी वीक इसकी है, तो यहाँ पे एफपीजी नहीं है, आप अगली कैंडल पे मूव हो गए, तो यहाँ पे एफपीजी है, क्योंकि ये इधर तक, ठीक है। आपने एक लाइन ली एंड आपने इसको प्लेस किया, यार एक तो ये कॉपी नहीं होता है ना,
इसको आपने प्लेस किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। जब मार्केट फर्ज करो आपके एफवीजी को भी क्रॉस करके, अगर मैं इसका 50% लेवल भी लगा दूं, आपको यहाँ पे मेजर ट्रेड पता है कहाँ से मिलेगी? जब मार्केट आपके इस लेवल को टच करती है तो आपने डाउन साइड की ट्रेड ले लेनी है, या अपर लेवल को टच करती है तो आपने डाउन की ट्रेड लेनी है, या मिड में से आपको कहीं पे ट्रेड मिलती है तो आपने डाउन की ट्रेड ले लेनी है। तो ये होगा आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक गारंटी के साथ, ठीक है। ये आपके सामने बस जहन में रखना, ऑर्डर ब्लॉक जो बताया, प्राइस जहां से मूव करे, अगर फर्ज करो एक कैंडल पे आपको नहीं मिल रहा है एफवीजी, तो आपने अगली कैंडल पे मूव होकर पिछली कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक लगा देना है। लेकिन जब जब मार्केट में गैप्स बनते हैं, मैं अभी आपको ओटीसी पे बता रहा हूँ, जबकि ओटीसी इस चीज़ को 70% फॉलो करती है, एंड जो लाइव मार्केट है वो चलती इसी पे है। तो आज की जो क्लास है या टॉपिक है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाना और बताना है कि चलो आज की क्लास में कुछ ना कुछ आपको समझ आएगा। मंडे की वो वैसे वीडियो आनी थी, तो मंडे को आपको वो चीज़ें A to Z 100% क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मूव आया तो यहाँ पे सबसे बड़ी वीक इस कैंडल की है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा एफवीजी नहीं है। तो आप लोग इस कैंडल को मार्क करोगे, आपने ली एक लाइन, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप जो है सीख जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा हाई इसका है। और अगर इस कैंडल को हम मार्क करें तो ये फर्क करो, यहाँ पे लगी लाइन, यहाँ पे लगी, तो एफवीजी नहीं है। सेकंड कैंडल डिलीट एंड थर्ड कैंडल का जो लो है वो टच कर रहा है हमारी एफवीजी की कैंडल, उसको ऑर्डर ब्लॉक वाले की। तो मैं लगाऊंगा इस लेवल को, इसकी थिकनेस में बढ़ा दूंगा, एंड इसी को कॉपी करके मैं लगाऊंगा नीचे, थर्ड कैंडल डिलीट, एंड यहाँ पे हल्का सा हमारा जो है एफवीजी है ज़रूर, पर यहाँ पे मैं लगाऊंगा हमारी लाइन, देखो लग गई। अब जब वापिस से मार्केट हमारे इस लेवल को टच करता है, आपने डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करनी है, ये आपका वैलिड जो है ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो आई होप आपको समझ जरूर आ रहा होगा, क्योंकि ये चीजें हैं मेन समझने की, क्योंकि इसके बाद आपको एडवांस टू एक्सट्रीम पे लेके जाना है। तो ये चीजें क्लियर होगी तो ही आप आगे जा पाओगे, अदरवाइज आप आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि मंडे को भी मैं इस चीज़ को रिवाइज करा दूंगा, एंड आपको गैप्स के बारे में बताऊंगा कि हमारे गैप्स कितने तरीके के होते हैं और हमें गैप्स पे कैसे ट्रेड करनी है। आपको समझ आ रहा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक कब मार्क करना है, कैसे मार्क करना है, वैलिड कौन सा है एंड इनवैलिड कौन सा है। जहां पे एफवीजी नहीं है वो आपका इनवैलिड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे आपका एफवीजी है, भले छोटा सा भी एफवीजी है, वो आपका वैलिड है। यूएसडी कॉप क्या कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर ही जा रहा है फिलहाल। यहाँ पे अगेन इसने एक बनाया लोअर लो, ये अपर लेवल, ये सबसे बड़ी कैंडल ये। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाली कैंडल है ग्रीन, एक और ऑर्डर ब्लॉक बना। देखो मार्केट इसी तरीके से चलती है, मार्केट आपके सामने जैसे चल रही है एज इट इज़ ही चलती है, तो आपने फाइंड करना होता है। अब मैंने लगा दिया हाई लो, एंड इसमें देखो गैप भी है, तो उसी को कॉपी करके हम लोग गैप पे भी लगा देंगे। अब आप देखो ऊपर जा रही है जाने दो, लेकिन आपने किस चीज़ का वेट करना है कि ऊपर जा रही है नीचे भी तो आना है ना। पहला लेवल, ठीक है, कोशिश किया करो कि रेक्टेंगल बॉक्स लेके उसको कलर वाइज कर दिया करो, कि पहला ये हो गया ग्रीन, ये हो गया हमारा रेड, और ये हो गया हमारा ब्लू, ताकि लाइन से बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मैं नहीं होता, आप हो जाओगे। तो जो आपका जो वो पूरा बॉक्स लगा होगा, आपको पता है कि मैंने ट्रेड यहाँ पे कहाँ से प्लेस करनी है और कहाँ से नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, यहाँ पे इस वाली कैंडल को अगर मैं मार करूँ, लेकिन ये अभी नीचे आ रहा है। मैं मुझे कोई लाइव ट्रेड में चाह रहा हूँ कि मिल जाए, लेकिन ये ऊपर जा रहा था, गया नहीं है, ऑलमोस्ट यहीं से रिजेक्शन ली और नीचे आ गया। यहाँ पे भी है हमारा, लेकिन ये भी देखो यहाँ तक गया और नीचे आ गया। मे बी अगली कैंडल जाए और इसको टच करे। ये हमारा अभी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पे पेंडिंग है, तो इसको अभी टाइम लग सकता है ऊपर जाने में। हम कोई और मार्केट देख लेते हैं तब तक। ये भी हमारा लगा हुआ है, देखो इसमें टाइम लगता है। मार्केट का आपने वेट करना है। ये लेवल, एंड यहाँ पे हल्का सा आपका एफवीजी भी है, ठीक है। एंड अगर मैं ये लेवल मार्क करूँ तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा एफवीजी है। फर्ज करो यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक लगा रहा हूँ तो इसने ऑलमोस्ट हंट कर लिया, यहाँ पे लगा रहा हूँ तो इसने ऑलमोस्ट हंट कर लिया, अगर यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है।
फर्ज करो मैं एक लाइन लेता हूँ एंड मैं इस लाइन को प्लेस करता हूँ। देखो आपको समझा रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ भी बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे सोच सकते हो कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। अब मैंने लगाया हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक, फर्ज करो, ठीक है, एंड मैंने इसको कॉपी करके लगाया हमारा ये FPG। कॉपी हुआ ही नहीं है, चलो अब कर लेता हूँ। ये मैंने लगाया हमारा FPG अपर लेवल, लोअर लेवल, एंड इसी को कॉपी करके मैं लगाता हूँ उसका लोअर लेवल। देखो ये मैंने ड्रा कर दिया। अब मार्केट जैसी हमारी इस लाइन को टच करेगी हमने अपसाइड की ट्रेड प्लेस कर देनी है, ठीक है। और ऊपर से बात की जाए तो आपका एक ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है वो ये, लेकिन इसमें देखो गैप नहीं है। उसने आपकी ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये वाली लाइन, यानी अगर इसका लो ये है, सेकंड कैंडल रेडी, तो थर्ड कैंडल की हाई ने ऑलरेडी उस चीज़ को टच कर लिया है, यानी उसको हंट कर लिया है, तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगली वीडियो में इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपने फ़िलहाल सीखने पे फोकस करना है। देखो उसको टच कर लिया मार्केट ने, जो मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ करो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये लोअर लेवल है, वो अपर लेवल है। मार्केट में देखते हैं कि क्या होता है। देखो उस चीज़ को रिस्पेक्ट मिल रही है जो मैंने ऐसे ही टच कर दिया था। यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल ट्रेड अपसाइड की ले लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, हमारी ये पहली ट्रेड है कि यहाँ पे क्या होता है। अब देखो हमारा वैसे अगर देखा जाए तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन वहाँ पे हमें FPG नहीं मिल रही है, फेयर वैल्यू गैप वहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से मैंने इस कैंडल को मार्क किया कि यहाँ पे एक हमारा FPG भी है, एंड मैं इस कैंडल को अगर एज ए ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे यूज़ करूँ, ये OTC मार्केट है, यहाँ पे एरर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लाइव होगी वो 100% हम करेंगे। मंडे को बैठ के लाइव प्रॉफिट भी बनाएंगे, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्या हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिलती है, नहीं मिलती, वट एवर जो भी होता है आप लोगों के सामने यहाँ पे होगा। क्योंकि मैं आपको जो अभी समझा रहा हूँ संडे की मार्केट में समझा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखो तो मैन्युपुलेशन ज़्यादा होती है। देखो पूरी पूरी कैंडल ऐसे ही नहीं पलट रही, लास्ट सेकंड में मूव कर रही है, तो वो OTC करता ही है, ठीक है। गैप अप दिया तो यहाँ पे हमारी जो सारी ट्रेड्स हैं वो लॉस हो गई। उसके पीछे की जो लॉजिक है वो रीज़न कि हम लोग जो नॉलेज पढ़ रहे हैं वो लाइव मार्केट का पढ़ रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट हम किस चीज़ में कर रहे हैं, OTC पे। बात ये है कि जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने वो चीज़ अपने माइंड में रखनी है और उस चीज़ को फॉलो करना है कि वैलिड हमारा ये है, इनवैलिड ये है। अभी देखो मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा कि हमारा फ़र्ज़ करो ये एक ऑर्डर बुला के मैं यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं इस लेवल पे ट्रेड करने का सोच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस यहाँ से चेंज हुआ था, तो ये जो लेवल होगा ना हमारा, ये वाला लेवल, ये वाले लेवल से मैं ट्रेड करने का सोच सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे यार FPG नहीं है, जहाँ पे हमारा FPG नहीं होगा वहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैं कहीं और देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट को टाइम है नीचे आने में, हमारा एक और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, लेकिन वैलिड नहीं होगा क्योंकि इसने इसको हंट कर लिया है। लेकिन जब ये नीचे इस लेवल पे आएगा तो ये वैलिड होगा 110%, ये वाली लाइन। इसने यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड पे निकल जाना है। देखो उस चीज़ को नहीं करना कि जो फराज भाई बता रहे हैं वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो वो तो लॉस हो गई ट्रेड। हम लाइव मार्केट का नॉलेज पढ़ रहे हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट हम OTC में कर रहे हैं, क्योंकि चल अभी वही रही है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप इसको कल जैसे लाइव ओपन होगी तो वीडियो आने से पहले उसको चेक कर लेना कि क्या वो एज इट इज़ वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। अब अगर मैं फ़र्ज़ करो टाइम चेंज करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 15 मिनट, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारा एक वैलिड FPG था एंड ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसको हम मार्क करेंगे और इतना हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक, ये था हमारा क्या कहते हैं इसको, FPG। तो वहीं से देखो मार्केट प्रॉपर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये हमारा एक बन रहा है अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर ये ऊपर कहीं पे इसकी क्लोजिंग हो जाती है, फ़र्ज़ करो यहाँ कहीं पे बड़ी कैंडल बन जाती है, तो ये अभी भी ये आपका जो है टर्निंग पॉइंट है, इसकी जो है सबसे बड़ी वीक है, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक लगेगा एंड यहाँ आप 15 से 20 मिनट के लिए अपसाइड के लिए जा सकते हो, ठीक है। मैं उसका वेट करूँगा कि क्या यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है कि नहीं बनता।
अगर देखो इसकी क्लोजिंग ऊपर कहीं पे होगी तो वहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक वो एफ बन सकता है, अदरवाइज यहाँ पे एफ नहीं बन सकता है, क्योंकि एफ बनेगा ही तो ही हमें वहाँ पे ट्रेड देखने को मिलेगी। ये हमारा एक एफ है, ये रेड कैंडल जो है ये हमारा एक ऑर्डर बुला के, क्यों, क्योंकि इसको हम मार करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक एफ भी है। जब मार्केट इस लेवल तक आएगी तो यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। 110% जो बता रहा हूँ मार्केट में वर्क करेगा। देखो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे एफ भी था। देखो मार्केट ने आपके एफ को प्रॉपर टच किया एंड मार्केट आपने 10-15 मिनट की ट्रेड की प्रॉपर डाउन। आप लाइव मार्केट में फोरेक्स में भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, लाइव वहीं से डाउन, प्रॉपर डाउन, ठीक है। लेकिन वैलिड एंड इनवैलिड आपने अपने माइंड में रखना है। देखो यहाँ पे एफ नहीं बन सकता है, क्योंकि अब ये तो आपका है ऑर्डर ब्लॉक, फर्ज करो इसको मार कर दो, सेकंड कैंडल रेड कर दो, थर्ड कैंडल का लो ऑलरेडी इसको टच कर रहे हैं, तो उस चीज को हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या चीज, अच्छे तो 5 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इसको 1 मिनट का करूं तो यहाँ पे अभी टाइम है मार्केट को आने में। अब एक तो वो लगा हुआ है लेवल, एक ये भी लेवल लगा हुआ है। अगर हम इस कैंडल को मार करें, देखो अगर मैं इसको जूम करूं एंड हम ग्रीन कैंडल का हाई ले लेते हैं एंड इसका लो ले लेते हैं एंड इसको यहाँ पे मार कर देते हैं, तो मार्केट ऑलमोस्ट उस लेवल पे आई हुई है। ये हमारा, अब मैं लगा लेता हूँ जल्दी से, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ फटाफट से, तो ये हमारा ग्रीन का लग गया हाई। इसको मैं थोड़ा मज़ीद जूम कर लूँ। अबे यार तू कहाँ जा रहा है, यहाँ पे लग जा, ठीक है। इसको मज़ीद मैं कॉपी करूँ तो यहाँ पे लग जा एंड हमारा एफ इस लेवल पे कहीं पे लगेगा। ऑलरेडी एफ को टच कर दिया मार्केट ने, ये हमारा एफ लग गया। तो यहाँ पे फर्ज करो मैं 2 मिनट की डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ और कुछ ट्रेड में कर देता हूँ कितने मिनट की, यहाँ पे 4 मिनट की। ये लो ऑलरेडी यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने वाला हूँ, ये मैंने लगा दिया। ये लो, ये मैंने लगा दिया एंड यहाँ पे अब अगर आप ट्रेड्स का टाइम देखो तो कुछ ट्रेड जो हैं हमारी 55 मिनट्स पे क्लोज होंगी एंड कुछ ट्रेड जो हैं हमारी 57 मिनट्स पे क्लोज होंगी। अब आपने ये ट्रेड का लॉजिक देखना है कि देखो नीचे भी अगर आप देखो तो नीचे भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने ऊपर से नीचे किस लेवल तक आना है आपको नीचे का भी पता होना चाहिए। इसको कॉपी करो एंड ये जो रेड कैंडल है इसका हाई मार्क करो एंड इसी का लो मार्क करो, ठीक है। इसका लो मार्क करो एंड इसका एफ ये वाला पॉइंट, ये वाला जो लेवल है इसको कॉपी करो एंड इस लेवल पे लगाओ। तो ये नीचे जो एरिया है ना, ये भी आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इस लेवल तक आना चाहिए। यही सिंगल कैंडल आया, मार्केट को बीच के गैप्स भी कवर करने चाहिए। देखो इस लाइन से मार्केट ने चांसेस हैं, ये जो लाइन लगी हुई है जिसपे अभी आपको वाइट डॉट नज़र आ रहा है, इस लाइन से मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट वापस ऊपर चला जाए, ठीक है। ये जो मैं आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड करके दिखा रहा हूँ कि आप 2-4-5 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड जहाँ पे हमें कंफर्मेशन होती है वहाँ पे हम मल्टीपल्स ट्रेड कर दें, क्योंकि ऊपर जो ये एरिया था वहाँ पे आपका एक और ऑर्डर ब्लॉक था और गैप भी था, और नीचे जो एरिया था वहाँ पे भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफ के तौर पे नज़र आ रहा था। तो अभी मार्केट क्या करेगी, मार्केट को एटलीस्ट इस लेवल को ग्रैब करना चाहिए, ये जो इधर नीचे लगा हुआ है, ठीक है। हमारी ट्रेड्स में अभी 1.5 मिनट है, इससे अगली जो मिनट की कैंडल होगी उस जो वो जो कैंडल है उस पर हमारी ट्रेड्स क्लोज होंगी। और मुझे जो आइडिया है उसकी जो क्लोजिंग है यहाँ कहीं पे होनी चाहिए, रेड, ये जो एरिया है हमारा इसको फुलफिल करना चाहिए मार्केट को, या यहाँ कहीं तक आना चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है। ये इसको ऊपर थोड़ा क्लोजिंग देना चाहिए था, इसने इस तरीके की कैंडल क्लोजिंग दी तो थोड़ा सा मैं रिस्क में आ गया हूँ। क्योंकि ये जो है कभी कभी, क्योंकि हम लोग लाइव मार्केट में नहीं बैठे हैं, हम लोग ओटीसी में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ओटीसी में कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट पीपीआर को फुलफिल करने चली जाती है। तो ये आपको पीपीआर क्या है,
प्रेशर क्या है ये आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। अगर ये लाइव मार्केट होती तो मैं आपको लिख के शॉर्ट करा देता अभी पहले ही, टाइम से पहले ही, कि ये सारी विन है। लेकिन इस लेवल तक मार्केट को आना चाहिए। हम ओटीसी में लाइव की चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको पता है कि उसमें वो प्रॉपर तरीके से नहीं करती है। इस लेवल तक आ गई ऑलमोस्ट, इस लेवल को भी हंट करे, हंट जैसे ही करे इस लेवल को तो यहाँ से अपसाइड के लिए निकल जाए। ये मार्केट को यहाँ पे करना चाहिए। नीचे वाली ट्रेड्स हमारी 55 की शॉर्ट हो गई हैं, वो हमारी 57 की हैं जो ऑलमोस्ट शॉर्ट होंगी। इस लेवल को मार्केट को हंट करके अपसाइड के लिए निकलना चाहिए। मार्केट अभी अपर लेवल पे है, इसको मार्केट को टच करना चाहिए, भले विक से करे या बॉडी से करे। वेट करते हैं कि कर पाती है कि नहीं कर पाती। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, वैलिड कौन सा होता है, इनवैलिड कौन सा होता है, आपने मार्क कैसे करना है। अगर लाइंस में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है इन लाइंस में, तो आप रेक्टेंगल यूज़ किया करो एंड उसका कलर चेंज करके यूज़ किया करो। फ़र्ज़ करो आपने रेड यूज़ किया, आप फिर ग्रीन कर लो ताकि आपको पता हो कि ये अलग लेवल है, वो अलग लेवल है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बना रही है, क्यों बना रही है? क्योंकि मुझे पता था इसको फुलफिल करने लाजमी जाएगी। मार्केट ने जो विक फॉर्म की है ना, क्योंकि ये ओटीसी है, ओटीसी अगर ट्रैप नहीं करेगा तो क्या करेगा? लाइव ऐसे नहीं करता है, लाइव में प्राइस एक्शन वर्क करता है। क्योंकि अगर यहाँ तक बायर्स थे और यहाँ पे प्राइस एक्शन ने वर्क किया और पूरी जो है ग्रीन कैंडल को रेड में कन्वर्ट किया, तो वहाँ पे सेलर ही स्ट्रांग होंगे क्योंकि प्राइस एक्शन ने वर्क किया है वहाँ पे। अब मार्केट ने इस एफवीजी के अपर लेवल से ही रिजेक्शन ले ली, जबकि हमारा जो मेन लेवल है वो ये है जहाँ पे गैप अभी भी पेंडिंग है मार्केट में। ये वाला जो गैप है वो पेंडिंग है मार्केट में। मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था क्योंकि ये लोअर लेवल था आपके ऑर्डर ब्लॉक का एंड ये आपका एफवीजी था, तो मार्केट को उस लेवल तक आना चाहिए था। देखते हैं ये किस कलर की कैंडल बनती है। यहाँ पे हमारी ज़्यादा रिस्क की ट्रेड लगी हुई है, तो ओटीसी है, आपको पता है कि ओटीसी ट्रैप करती है, लेकिन हमारे ऊपर दो स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो आई होप उन एंट्री से तो नीचे ही मार्केट को क्लोज करना चाहिए। देखते हैं क्या कर पाती है क्या नहीं। थोड़ा और जूम कर देता हूं। 6 सेकंड बाद हमारी ये ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी। रेड कैंडल हो गई क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग लेवल पे ट्रेड्स की हैं। देखो 3000 कैपिटल से यहाँ पे 4000 से हमने 4000 और बनाया, हमने कुछ ट्रेड लॉस की एंड हमने जो प्रॉफिट बनाया वो एक तगड़ा प्रॉफिट बनाया। तो मार्केट अपर लेवल से ही रिजेक्शन लेके चली गई, तो आप लोग अभी वेट करोगे इस लेवल का, क्योंकि यहाँ से भी या इस लेवल का यहाँ से भी मार्केट ने रिजेक्शन लेनी है। फिर बता रहा हूँ अभी हम ओटीसी पे कर रहे हैं, ये लाइव नहीं है। लाइव पे आप खुद सोच सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। खैर इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर पोस्टिंग का मसला बनता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से मंडे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कुछ ना समझ आए तो कमेंट लाजमी कर दिया करें। कोई बंदा अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट का लोग पूछ रहे थे कि भाई आपसे कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टिकटॉक लिंक मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है एंड वहाँ पे बायो में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम भी लिंक मिल जाएगा आपको, कोटेक्स का 2x प्रोफाइलो लिंक भी मिल जाएगा कि अगर किसी का कोई अकाउंट का मसला बनता है तो वो आप मुझसे हल करा सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।